नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है एसएसटी का लेसन प्लान, जिसमें अगर उप विषय की बात करें तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना के अंतर्गत आज मिल रहे हैं। और जिसका प्रकरण यानी टॉपिक या शीर्षक जो भी आप कह सकते हैं वो है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना चली है उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रस्तुतिकरण है, वो संपूर्ण रूप से देखेंगे इस पाठ्य योजना के माध्यम से। तो जो सामान्य बातें हैं वो आपको विशेष पता होनी चाहिए। जो सामान्य ब्लैक बोर्ड स्किल या फिर श्यामपट्ट कौशल जिसे हम कहते हैं, वो सामान्य बातें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कक्षा के अंदर जाते हो तो सबसे पहले विद्यालय का नाम सबसे पहले ऊपर लिखना होता है। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको सबको करनी होती है। उसके बाद प्रकरण का नाम अगर आप लिखने की बात आए तो प्रकरण का नाम आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना, प्रकरण का नाम आपको बाद में लिखना है। जब आप प्रस्तावना करने के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो तब आपको लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य देखिए, हम डायरेक्ट दो प्रकार से भी लिख सकते हैं, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। और चाहो तो आप इनको विभाजन करके भी लिख सकते हो, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अभिवर्त्यात्मक इत्यादि प्रकार से इनका विभाजन करते हुए भी लिख सकते हैं। ठीक है, खासकर एसएसटी के जो संबंधित जो पाठ्य योजनाएं, चाहे हिस्ट्री की हो या फिर चाहे पॉलिटिकल से संबंधित हो या फिर इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, तो उन सभी पाठ्य योजनाओं को क्या है कि जो भी उद्देश्य लिखे जाते हैं वो विभाजन रूप में लिखे जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की संबंधित। छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पाठों से संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त करना। ये बच्चों को ज्ञान सिखाएंगे, मतलब ज्ञानात्मक बिंदु के अंतर्गत बच्चों को ये ज्ञान कराएंगे कि जैसे पंचवर्षीय योजना का क्या काल रहा है, किस योजना का क्या काल रहा है, उसके कौन कौन से उद्देश्य या कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, एवं उनका प्रभाव एवं परिचय बताना है कि कौन परिचय क्या है, इसको रखने का क्या तात्पर्य है, वो क्यों रखा गया इत्यादि। आगे बात करते हैं अवबोधात्मक बिंदुओं की। तो अवबोधात्मक बिंदु वो बिंदु होते हैं जिसमें शीर्षक के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक को छात्र भलीभांति समझ सकेंगे, पंचवर्षीय योजना के बिंदु को आधार मानकर। आगे बात करते हैं कौशलात्मक बिंदुओं की। अगर कौशलात्मक बिंदु की बात करें तो पंचवर्षीय योजना जो पाठ्य योजना है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो शीर्षक में जो भी चीज़ें आती हैं उन बातों को छात्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति कर सकता है। अभिव्यक्ति होता है यानी जो भी चीज़ें वो ज्ञान करेगा उसको वो विस्तार से समझा सकेगा, वो होता है अभिव्यक्ति। आगे बात करते हैं अभिवृत्त्यात्मक। ये कौशलात्मक बिंदु है अभिवृत्ति से संबंधित। इसमें चाहिए संबंधित तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। यानी बच्चा किसी भी विषय के पढ़ते समय ये नहीं सोचेगा कि इसका नकारात्मक या फिर नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमेशा वो पॉजिटिव रूप में होकर सोचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सहायक सामग्री, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री या फिर टीचिंग एड भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका को सहायता रूप में जो चीज़ें काम में आती है वो सभी क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। टीचिंग एड अगर इसमें बात करें तो इसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, या फिर आप इसमें लिखना चाहो लपेट फलक भी लिख सकते हो, चाहो तो आप चित्र चार्ट वगैरह का प्रयोग करते हो तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं शिक्षण की विधियों से संबंधित कि पाठ्य योजना पढ़ाते समय आप कौन कौन सी विधियों के माध्यम से पढ़ाओगे, जैसे व्याख्यान विधि, विकास विधि, प्रश्न विधि। तो ये सभी पढ़ाने के तरीके के कहा जाता है विधि। आगे बात कर रहे हैं प्रीवियस नॉलेज या फिर पूर्व ज्ञान की। इसमें छात्राध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चे का ज्ञान जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो सभी छात्र योजना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। योजना के बारे में बच्चा सामान्य जानकारी रखता है तो छात्राध्यापक द्वारा अगला बिंदु या फिर अगला कौशल रखा जाता है जो है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों को उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जिसमें पहला प्रश्न अगर हम बात करें, छात्रों आप सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे इजीली जवाब दे देते हैं विद्यालय में। दूसरा देखिए, विद्यालय में आपको कौन पढ़ाते हैं, तो शिक्षक पढ़ाते हैं। तीसरा देखिए, शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पूर्व क्या तैयार करता है, तो पाठ की योजना तैयार करता है। ठीक है, कैसे क्या पढ़ाना है वो सभी तरीके। चौथा प्रश्न देखिए, सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले एक पाठ की योजना तैयार करता है, वैसे सरकार भी योजनाएं तैयार करती है। तो ये ऐसे एक पंचवर्षीय योजना है, उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा अगर जानता है तो बहुत अच्छी बात है, बताने का प्रयास करेगा। जहाँ पे बच्चा अटक जाता है या समस्यात्मक हो जाता है वहाँ पे छात्राध्यापक ये करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम पंचवर्षीय योजना विषय को विस्तार से पढ़ेंगे।
ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उद्देश्य कथन जब आप करते हो तब ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम लिख दिया जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले उद्देश्य या फिर अगले सोपान की तरफ, प्रस्तुतिकरण एवं पाठ्य वस्तु। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु होती है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। और ये जो प्रस्तुतिकरण होता है वो हमेशा ध्यान रखना 3 बिंदुओं के माध्यम से होता है। एसएसटी के खासकर मैं बता दूं, एसएसटी के जो भी लेसन प्लान हो, तो चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या फिर अन्य जो भी है एसएसटी के अंतर्गत, यानी जो हमारी सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत जो भी पाठ्य योजना आती है उसमें 3 बिंदुओं को टारगेट करते हुए पाठ्य योजना बनानी होती है। पहला बिंदु है, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा नाम लिखने की वजह से जगह छूटती है, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है। चाहो तो आप इसको नाम को यहाँ लिख लेना प्रथम बिंदु, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले परिचय देंगे कि 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया था, कि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था, कि पुनर्निर्माण तो करना ही था। अब आगे देखिए, भारत के आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस से ली गई है। ये विशेष बात है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है वो रूस से ली गई है। इसीलिए अब जो एनडीए सरकार है वर्तमान में, उन्होंने ये पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया है, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि रूस से ली हुई ही अवधारणा को हम नहीं मानेंगे, इसको हम परिवर्तन करेंगे। इसलिए उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये सभी बातें जीके से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य बिंदु है, जैसे जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समिति प्रकृति साधनों का क्या करती है, उपयोग करती है। यहाँ पे देखिए छात्र कथन, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने छात्र कथन के रूप में यहाँ पे, कि छात्र कथन में छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेगा, मुख्य बिंदु जो भी होते हैं उनको लिखेगा। यहाँ पे शामपट कार्य या फिर शामपट सारांश जो भी आप लिखते हो, यहाँ पे क्या है, इसी में से मुख्य मुख्य चीज़ें क्या है कि यहाँ पे लिखी जाती है। और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखी है, आपको ऐसे नहीं लिखनी, आपको यह जो ब्लैक शीट होती है उस ब्लैक शीट पर चिपका के और फिर यहाँ पे लिखनी है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे वर्तमान में अगर बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी थी, जिसमें आगे बात करें जो भारत में योजना की शुरुआत हुई थी वो जवाहरलाल नेहरू के समय से स्टार्ट हुई थी। अब दूसरा हमारा बिंदु है, परिचय हो गया। अब दूसरा है योजनाओं का काल। तो जितनी 12 योजना है उसके काल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, योजनाओं का काल अगर बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है 51 से 56, दूसरा है 56 से 61, तीसरा है 61 से 66, फिर चौथा। वैसे सभी आपकी चीज़ें सामने लिखी हुई है, बीच बीच में कई जगह गैप हैं, तो वो मतलब बीच बीच में जो ये जगह छोड़ी हुई है समय से संबंधित, तो वो योजनाओं में कुछ सुधार किया गया या फिर उनसे संबंधित कुछ रेस्ट लिया गया, ऐसा कुछ जगह छोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए, योजना की जो शुरुआत थी वो जवाहरलाल नेहरू के संबंधित। आप इतनी बातें आपको यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल में लिखनी है। चाहो तो आप यहाँ पे काल लिख सकते हैं। ठीक है, योजनाओं काल मैंने जगह छोड़ रखी है। यहाँ पे आपको ब्लैक शीट चिपकानी है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखा हूँ, आपको ब्लैक शीट चिपकाते हुए ये चीज़ें लिखनी है। तो योजनाओं का काल आप ही लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी योजनाओं के बारे में बता रखा है। उसके बाद बात करें हम योजनाओं के लक्ष्य एवं उद्देश्य। देखिए, सभी योजनाएं तो लागू की गई है, लेकिन उन योजनाओं के पीछे एक उद्देश्य भी रखा जाता है कि ये योजना हम क्यों लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथम योजना के अनुसार मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सभी 12 योजनाओं का लिखा है। जैसे फर्स्ट का है कृषि, दूसरे का है उद्योगों में विकास करना, तीसरा है अर्थव्यवस्था को गतिमान एवं आत्मनिर्भर बनाना, चौथी योजना का देखिए लक्ष्य रखा गया था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। पांचवे की अगर बात करें तो कृषि, औद्योगिक व खानों को वरीयता देना। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे श्यामपट्ट पर भी लिख रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है, आप आराम से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी चीज़ें ये स्टार्ट से 1 से लेकर 12 तक की सभी चीज़ों का यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु तो पढ़ा देता है, लेकिन पढ़ाने के बाद ये देखता है कि बच्चे को कितना समझ में आया। ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं उसे बोध प्रश्न कहा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पंचवर्षीय योजना निर्माण, वो निर्माण का कारण क्या था, तो अर्थव्यवस्था का क्या है, पुनर्निर्माण करना। ये क्या है, पंचवर्षीय योजना निर्माण करने का कारण था। दूसरा देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो रूस से ली गई है। तीसरी अगर बात करें वर्तमान तक की कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई है, तो वर्तमान में देखिए आपको पता है 12वीं जो योजना थी उसको 2017 में कैंसिल किया गया था।
वो 12 मतलब योजनाएं लागू कर दी गई थी। मूल्यांकन प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें बच्चे के द्वारा ये पूछा जाता है कि संपूर्ण विषय वस्तु आधार मानकर कि बच्चे का आकलन करना कि कितना समझ में आया संपूर्ण पाठ। पहला प्रश्न अगर बात करें तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसके समय में हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के समय में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल, तो ये काल ये पे लिख रखा है। दूसरा देखिए द्वितीय योजना थी पंचवर्षीय योजना, उसका जो लक्ष्य क्या रखा गया, तो औद्योगिक। तो चौथा प्रश्न है छठी योजना का काल क्या है, तो 80 से 85। पांचवा देखे 10वीं योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो गरीबी अनुपात में 15% कमी करना। ठीक है, गरीबी का अनुपात उस समय ज़्यादा था, उसको कम करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। आगे देखते हैं अंतिम जो सोपान है गृह कार्य, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया जाता है जिसमें बच्चे की जो भी चीज़ें पढ़ चुका है उसका रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। अगर बात करें प्रश्न की, तो पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ एवं हानि के विषय में संक्षिप्त में लिख कर लेके आए। तो बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ चुका है, तो पढ़ने के बाद समझ में भी आ गया कि कौन सी योजना लाभदायक रही है, कौन सी इसमें हानि हुई है, या इस योजना में क्या ऐसा बदलाव किया जाना चाहिए जिसकी वजह से योजनाएं लाभ दे सकती हैं। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना, भारतीय संबंधित योजनाओं से संबंधित, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको थोड़ी देर बाद में वहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर चाहिए, यहाँ व्हाट्सअप नंबर पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करिए अवश्य। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।